आखिर क्या है एक नन की मौत का राज? क्या हो सकती है एक नन के साथ दुष्कर्म करने की सज़ा? एक कहानी ऐसी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है सिस्टर डेथ, जिसमें एक चर्च की नन के साथ बहुत ही दुष्कर्म किया जाता है, जिसके पीछे उसी चर्च की कुछ नन का हाथ होता है, जिसका बदला लेने के लिए शैतानी नन भटकती रहती है। अब फिल्म की कहानी की शुरुआत 1939 में शुरू होती है, जहां स्पेन में एक छोटी बच्ची के हाथ में जीसस क्रॉस हम देखते हैं, जो कि गॉड से प्रे करते हुए दिखती है। इसके आसपास काफ़ी लोग यीशु का क्रॉस लिए हुए गॉड से प्रार्थना कर रहे होते हैं और उस लड़की को ऐसे घेरे हुए होते हैं जैसे कि वह लड़की कोई मसीहा हो, और सभी तरफ अंधेरा ही छाया हुआ होता है। इसके बाद एकदम से उजाला हो जाता है, क्योंकि इस वक्त सूर्य ग्रहण लगा हुआ होता है और उस सूर्य ग्रहण को हटाने के लिए वह लड़की गॉड से प्रे कर रही होती है और उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। तभी सभी लोग उस लड़की को मसीहा समझने लगते हैं। और यहाँ से कहानी 10 साल आगे जाती है और हम देखते हैं कि एक सिस्टर जिसका नाम नार्सिसा होता है, वह एक कॉन्वेंट की तरफ आती है और वह देखती है कि कॉन्वेंट की दीवारों में काफ़ी सारी गोलियों के छेद हुए हैं। और इसके बाद वहाँ पर एक जूलिया नाम की सिस्टर आती है और वह नार्सिसा से कहती है, जंग से पहले ये कॉन्वेंट बंद था और हमें इसे खाली करना पड़ा। अब जूलिया नार्सिसा को कॉन्वेंट के अंदर ले जाती है और कॉन्वेंट के बारे में सारी बातें बताती है। अब जूलिया सिस्टर नार्सिसा को मदर सुपीरिया से मिलाने ले जाती है। इसके बाद मदर सुपीरिया नार्सिसा को देखकर बहुत ही खुश होती हैं। अब मदर सुपीरियर कहती हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ पर आई, और जब मैंने वह खबर पड़ी कि जब पहाड़ों के बीच बसे पैरो ब्लास्को गांव में वह ग्रहण हटाने के लिए तुमने जो चमत्कार दिखाया, उससे हम सबको बहुत ही हिम्मत मिली। और नार्सिसा वही लड़की होती है जिसका जिक्र हमने शुरुआती कहानी में किया था, और जो अंधेरे में गॉड से प्रे कर रही होती है वह लड़की नार्सिसा ही होती है। अब मदर सुपीरियर से कहती है, तुम वही पवित्र लड़की हो। अब नार्सिसा सोने के लिए अपने कमरे में जाती है और वह अपना सामान अलमारी में रखती है। तभी वह एक छोटे से बॉक्स को देखती है और उस बॉक्स को खोलती है। तभी उसमें से एक कैंची और कागज़ और एक तस्वीर निकलती है, जिसमें एक नन की मृत शरीर की फ़ोटो होती है और कुछ फूल उसके हाथ में होते हैं। और अब वह देखती है कि उसके सामने की कुर्सी से कुछ आवाज़ आ रही है और इसके बाद कुर्सी एकदम से हिलकर दूर जाकर गिरती है, जिसके बाद नार्सिसा घबरा जाती है और फिर एकदम से बाहर के कमरे से बहुत तेज़ी दरवाज़ा कोई पीट रहा होता है और नार्सिसा अब और भी ज़्यादा घबराई हुई होती है। जब वह दरवाज़ा खोलकर देखती है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता है और उसे एक दीवार पर निशान दिखाई देता है, जो कि किसी की फांसी पर लटके हुए शरीर की आकृति की तरह होता है। अब नार्सिसा एक जाली के पीछे फादर से बात कर रही होती है और वह कहती है कि मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनको मैं जान नहीं पा रही हूँ। और तभी फादर कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने की एक वजह है और तुम्हें वह वजह ढूंढनी होगी। अब रात हो जाती है और नार्सिसा अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। अब उसके साथ फिर वही घटना होती है जो कि पिछली रात होती है, और कोई अचानक से बहुत तेज़ी से दरवाज़ा पीट रहा होता है और नार्सिसा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, कौन है वहाँ? और जब दरवाज़ा खोलती है तो कोई नहीं होता है और फिर वह काफ़ी घबराई हुई होती है। अब एक काले रंग का कांच अचानक से चलता हुआ आता है और नार्सिसा उसके पीछे पीछे जाती है और एक खौफनाक कमरे में पहुंच जाती है, जिसमें कि बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई होती हैं। अब नार्सिसा को उस तहखाने में एक कटा हुआ हाथ मिलता है। उस हाथ को लेकर वह नार्सिसा मदर के पास जाती है और वह बताती है कि ये हाथ किसका है। अब नार्सिसा एक दूसरी मदर के पास जाती है और देखती है कि वह मदर बहुत सारा काम कर रही होती है और तमाम लड्डू कहीं भेजने के लिए तैयार कर रही होती है और सभी मिक्स हो जाते हैं। तभी वह कहती है कि क्या मदर मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ, और वह टेस्ट करने के लिए उसको लड्डू देती है। इसके बाद नार्सिसा लड्डू खा लेती है। तभी मदर दूसरा लड्डू उसे खाने के लिए कहती है। तभी नार्सिसा दूसरा लड्डू खाती है और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और उसके बाद 3 आँखें निकलकर नार्सिसा के मुंह से उसके हाथ में जा गिरती हैं और नार्सिसा काफ़ी घबरा जाती है और फिर वह मदर एक शैतान का रूप धारण कर लेती है, जिसकी आंखें बहुत ही काली होती हैं और उसको देखकर नार्सिसा
बहुत ही डर जाती है, लेकिन यह उसका सपना होता है और वह एकदम से अपने सपने से जाग जाती है। अब नार्सिसा बहुत सारी सिस्टर्स के साथ चर्च में प्रे कर रही होती है और वह देखती है कि उसके हाथ में जो माला है उससे खून निकल रहा है और सामने एक सिस्टर मरी हुई है जो कि धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही है और नार्सिसा के कपड़ों से खून निकल रहा होता है। लेकिन ये नार्सिसा का वहम होता है। इसके बाद चर्च में पढ़ रही कुछ लड़कियां, जिसमें से एक रोज़ा नाम की लड़की होती है, वह एक लड़की के बाल काटने की सज़ा के लिए सिस्टर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद नार्सिसा उस लड़की के पास जाती है और कहती है कि रोज़ा, तुम बताओ तुमने उस दिन क्या देखा और उस लड़की के बाल कैंची से क्यों काटे और तुम्हें वह कैंची कहाँ पर पड़ी हुई मिली। तो रोज़ा कहती है कि वह कैंची मुझे वहीं पर पड़ी हुई मिली थी, मैं तो सिर्फ पानी में डूब रही एक लड़की को बचा रही थी और वह बाल मुझे वहीं पर मिले थे। और नार्सिसा कहती है कि सच सच बताओ मुझे क्या हुआ। तभी वह बताती है कि यहाँ पर एक शैतान आत्मा है जो कि एक छोटी बच्ची की है और हमें उसके साथ नहीं खेलना चाहिए और इसकी ड्राइंग्स को भी नहीं छूना चाहिए। और फिर उस लड़की ने सिस्टर आइनेस का नाम लिखा और फिर वह वहाँ से चली गई। और नार्सिसा कहती है कि नाम लिखने का मतलब क्या होता है। और तभी रोज़ा बताती है कि वह शैतानी लड़की जिस किसी का भी नाम लिखती है वह शापित हो जाती है। और अब नार्सिसा सिस्टर आइनेस का सूट पहनती है, जिसके बाद उसके शरीर को वह सूट कसने लगता है और उसका गला घुटने लगता है। लेकिन ये नार्सिसा का सपना होता है और वह एकदम से सपने से जाग जाती है। अब रोज़ा और नार्सिसा एक कमरे में जाकर जो निशान दीवार पर था उसके बारे में जानने के लिए गॉड से प्रे करते हैं कि हमें शैतान से लड़ने की शक्ति दो। रोज़ा मना करती है कि नार्सिसा को निशान नहीं छूना चाहिए और उसे पूरा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन नार्सिसा अपना काम जारी रखती है। और फिर वह रोज़ा से कहती है कि देखो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले ही क्षण एक कुर्सी दूर जाकर गिरती है और रोज़ा कहती है बिल्कुल भी मत हिलना, वो ठीक तुम्हारे पीछे है। लेकिन वह लड़की नहीं है, वह कुछ कह रही है। तभी नार्सिसा पीछे मुड़कर देखती है और रोज़ा वहाँ से गायब हो जाती है। और नार्सिसा रोज़ा को ढूंढने के लिए चर्च में जाती है और वह एक कमरे में बंद हो जाती है। तभी अचानक से फादर की आवाज़ आती है। फादर कहते हैं तुमने मुझे पहचाना नहीं और तुम्हें लगता है ये तुम्हारा बुरा सपना है। तो नार्सिसा कहती है नहीं, ये सच है, आप मुझे बस रोज़ा को ढूंढने के लिए शक्ति दो, मुझे इस अंधेरे से निकालने का रास्ता ढूंढना है। और तभी नार्सिसा को आभास हो जाता है कि ये फादर नहीं है और नार्सिसा कहती है तुम फादर नहीं हो, तुम कौन हो, वहाँ कौन है। तभी अचानक से जाल से बहुत सारी आंखें भयंकर तरीके से नार्सिसा को देख रही होती हैं और बहुत सारे हाथ नार्सिसा को पकड़ रहे होते हैं और नार्सिसा बुरी तरह से चीखती होती है और तभी वह दूर जाकर गिरती है। और तभी सामने से दरवाज़ा खुलता है और उसमें से रोज़ा की लाश रस्सी से लटकी हुई होती है और वह जोर से चीखती है। अब यहाँ पर रोज़ा की मौत हो जाती है और सभी रोज़ा के मरने पर बहुत ही रोते हैं। अब नार्सिसा ये कॉन्वेंट छोड़कर वापस जा रही होती है और अब इसी बीच सूर्य ग्रहण लगने लगता है और नार्सिसा धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रही होती है और वह सूरज की तरफ देख रही होती है। और तभी उसकी आंखें बहुत तेज़ रोशनी पड़ने के कारण ख़राब हो रही होती हैं और वह देखती है कि बहुत सारा पाप हो रहा होता है और एक व्यक्ति एक सिस्टर्स के साथ दुष्कर्म कर रहा होता है। और तभी एक नन नार्सिसा को उठाकर वही चर्च में ले आती है और उसके बाद नार्सिसा की आंखें बहुत ही खराब हो चुकी होती हैं। अब नार्सिसा की आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती है और नार्सिसा एक सिस्टर से कहती है कि सिस्टर अलमारी में एक डब्बा रखा होगा, उसे निकाल कर लाइए। वह डब्बा अपने हाथ में लेती है और वही तस्वीर निकालती है जिसमें कि वही मरी हुई नन का फोटो होता है जिससे आई हुई होती है। और नार्सिसा सिस्टर से कहती है ये क्यों डर गई थी और ये डर कर यहाँ से क्यों भाग गई, क्योंकि उसका रेप किया गया था और उसके बाद जो बच्ची का जन्म हुआ उसको मार दिया गया था। और अभी नार्सिसा की आंखों से बहुत सारा खून निकल रहा होता है। अब वही सिस्टर आती है जो शैतान होती है और वह नार्सिसा के हाथ पकड़कर अपनी शक्ति से सब कुछ दिखा देती है जो कि इस कॉन्वेंट में दुष्कर्म किए गए थे। और वह सब कुछ बताती है कि रोज़ा की मौत कैसे हुई और रोज़ा की मौत यहाँ की सिस्टर्स ने ही की थी। और नार्सिसा उस चर्च के बारे में सब कुछ जान लेती है और वह पता लगा लेती है कि इस चर्च में क्या क्या दुष्कर्म और कुकृत्य किए गए हैं
और तभी नार्सिसा सिस्टर से जाकर कहती है कि सुकोरो आ गई है, मैंने उसको आज़ाद कर दिया है। और ये सुकोरो वही होती है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया होता है और जिसकी जगह पर नार्सिसा उस चर्च में आती है। अब सुकोरा अपना बदला लेने के लिए चर्च में भटकती होती है और उन सिस्टर्स की जान लेने के लिए वह इधर से उधर चीखती हुई फिरती है। अब सुकोरा सबसे पहले सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर की दर्दनाक तरीके से जान लेती है और अपना बदला पूरा करती है। और लास्ट में नार्सिसा को दिखाया जाता है जिसमें कि नार्सिसा काफ़ी बूढ़ी हो चुकी होती है और यहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ब्रोनिका मूवी, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक मूवी है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो आपको बता दें कि सिस्टर डेथ मूवी का कनेक्शन ब्रोनिका मूवी से है, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक कही जाने वाली मूवी में से एक है। तो 2 घंटे की फिल्म को हमने मात्र 5 से 10 मिनट के टाइम में ही आपको एक शानदार वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ सुनाया है। अगर वीडियो आपको पसंद लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मसालेदार अगली स्टोरी के साथ।